हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर की जो क्लास है उसमें जो करंट जीके है उसमें जो टॉपिक है वो आपके सामने दिख भी रहा है स्लाइड के अंदर। आरबीआई का ऐलान। आरबीआई जो अपना केंद्रीय बैंक है, ठीक है, भारत का। आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान है कि डॉलर जो है, डॉलर की जगह व्यापार जो होगा राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो रुपए में चलेगा। ठीक है, इसकी जिक्र करेंगे बाकायदे। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से होगा। थोड़ा सा आरबीआई के बारे में बताऊंगा और रुपए और डॉलर में क्या अंतर है, ये सभी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैं करता हूं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है आज के समय में, वर्तमान में? जो एचडीएफसी है, सीएसबी बैंक है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है। तो इसको क्लास के एंड तक मुझे बता देना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। द हिंदू का मैगजीन जो पेपर है, जो न्यूज पेपर है, उसमें सबसे पहले आया आरबीआई सेट्स अप सिस्टम टू सेटल ट्रेड इन रुपीज। मतलब कि व्यापार के अंतर्गत जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो डॉलर में जो रुपए मतलब जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उस चीज को देख करके अब आरबीआई ने ऐलान किया क्यों ना हम रुपए में करें। ठीक है, इस करेंसी को जो ट्रेड जो डॉलर में यूज हो रही है, जो ट्रेड के अंदर जो डॉलर में जो व्यापार होता है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो वो क्यों ना रुपये में हो। तो ये कहने का मतलब है हिंदू का। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से सभी न्यूजों में फैल गई। कुल मिलाकर सभी कटिंग में दिखा रहा हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लिख रखा है आरबीआई इंट्रोड्यूस मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट रुपीज। ठीक है, सभी जो मिंट की कटिंग है ये। ठीक है, मिंट न्यूज जो है, जो कि बहुत ही बढ़िया न्यूज है, न्यूज पेपर है, सॉरी। ठीक है, तो आज जानते हैं हम रुपए और डॉलर के बारे में। सबसे पहले आरबीआई के बारे में मैं बताऊंगा, आरबीआई के बारे में फिर बताऊंगा मैं डॉलर की कीमत क्या थी 1947 में, रुपए और डॉलर में अंतर बताऊंगा, फिर आप में नोस्त्रो और वोस्त्रो बैंक क्या होता है। ठीक है, फिर देशों में जो रुपए, कौन कौन से देश हैं जो जिनमें रुपये चल रहे हैं, तो इन चीजों को करवाऊंगा मैं आज आपके सामने। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। इसका भंडार आज के समय में अमेरिकी 610 अरब डॉलर है। अमेरिकी डॉलर जो मुख्यालय मुंबई, बॉम्बे जो है, ठीक है, पहले बॉम्बे बोलते थे, आज का जो मुंबई है, महाराष्ट्र का मुंबई है जो, वो वहां पर स्थित है इसका मुख्यालय। मुद्रा इसकी भारतीय रुपया है। संस्थापक ब्रिटिश राज में हुआ था इसका संस्थापक मतलब स्थापना, और क्षेत्र अधिकार इसका भारत पर है, भारत का है, और राज्यपाल इसके शक्तिकांत दास जी हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, अब 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस समय डॉलर की, पाउंड की क्या कीमत थी। ठीक है, तब इसकी वैल्यू का आकलन ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड के आधार पर होता था। हमारे भारत के माना जाता था कि 1 पाउंड की वैल्यू 13.37 रुपए के बराबर था, 1 पाउंड। ठीक है, अब पाउंड की कीमत देख लो इस गूगल पर सर्च मारकर। इस तरह अगर पाउंड और डॉलर के तब के एक्सचेंज रेट को देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 के दिन $1 की वैल्यू 4.16 रुपए होनी चाहिए थी मतलब ही। उस समय के साथ साथ रुपए डॉलर के मुकाबले कमजोर होता गया, जो आज के समय में $1 जो है मतलब $1 बराबर हो रहा है 79.44। अब तो 67 हो गया आज के समय में। ठीक है, ये देख लेना आप। ठीक है, तो देख लो कितना मार्जिन आ चुका है इस समय। ठीक है, तो थोड़ा सा रुपए और डॉलर में अंतर मैं बता देता हूँ गहराई के साथ। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको। हाँ, कैसे डॉलर के मुकाबले रुपए में आता है उतार चढ़ाव। रुपए की कीमत पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है, साथ ही इस आयात और निर्यात का भी असर पड़ता है इस पर। ठीक है, सबसे बड़ा असर पड़ता है। भारत में समय दुनिया भर के देशों के पास दूसरे देशों की मुद्रा भंडार होती है, इसकी मदद से वे आसपास में सौदा करते हैं। ठीक है, किसी के पास हमारा रुपया है, जैसे हमारे पास डॉलर है, उनके पास रुपया होगा, किसी के पास रूबल है, तो ये अलग अलग देशों के पास अलग अलग करेंसी होती है। ठीक है, व्यापार करने के लिए इसी की मदद के से वे आसपास में सौदा करते हैं, और इसी विदेश मुद्रा भंडार के आंकड़े आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं। सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कि अमेरिका की कोई कारोबार हो रहा है, अमेरिका और भारत का। ठीक है, तो भारत और अमेरिका का कोई कारोबार, अमेरिका के पास 70,000 रुपए और भारत के पास $1,000। जैसे कि $1 बराबर है 70 रुपया। ठीक है, भारत का। ठीक है, ये बात कहना चाहता है। तो 70,000 रुपया है अमेरिका के पास और भारत के पास $1,000, वो मतलब कि बराबर है। ठीक है, आज प्रति डॉलर 70 रुपये थोड़ी कीमत की बताई है मैंने। अगर हम
अमेरिका में कोई सामान आयात करते हैं जिसकी कीमत 7,000 रुपए है, तो हमारे पास होने चाहिए वो 100 डॉलर, ठीक है। $100 खर्च होता है, कुल उनका तो $100 और हमारे खर्च हो जाएंगे 7,000 रुपए। ये सोचने वाली बात है, ठीक है। इसी प्रकार से ये रेट करता चला जाता है। कुल मिलाकर आयात और निर्यात जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड व्यापार होता है उसको लेकर के हमारे डॉलर में और रुपए में उतार चढ़ाव आता रहता है। कुल मिलाकर उतार चढ़ाव का बहुत ही ज्यादा महंगा हो रहा है सिस्टम डॉलर। इसी को लेकर के आरबीआई जो हमारा भारत का केंद्रीय जो बैंक है उसने ये हेडलाइन या आर्टिकल निकाला है, ठीक है। अब आशा करते हैं चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, इसमें लिख रहा है नोस्त्रो और वोस्त्रो, ये है बैंकों के, इनके द्वारा ही ट्रेड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है, ठीक है। जैसे कि हमें रूस के साथ व्यापार करना है, ठीक है, वहां की करेंसी है रूबल और हमारे भारत की करेंसी है रुपया, ठीक है। तो जैसे कि जो वोस्त्रो है, वोस्त्रो बैंक है, इसमें लिखा है एन अकाउंट दैट अदर फॉरेन जो फॉरेन बैंक होल्ड विद अवर बैंक इन द डोमेस्टिक करेंसी। कुल मिलाकर जो हमारा जो बैंक होगा भारत का, उसमें भारत से जो मतलब रूस से जो बैंक आएगा वो हमारे बैंक में खाता खुलवाएगा और जैसे हम ट्रेड करेंगे तो हम उसके खाते में रुपए की करेंसी डालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा भारत का बैंक जाएगा रशिया में, तो वहां के बैंक में खाता खुलवाएगा, तो जैसी ट्रेड होगा तो वहां की करेंसी गिरेगी किसमें, रूबल में। तो इसी प्रकार से एक्सचेंज हो जाएगा रुपए रुपए और रूबल रूबल, ठीक है। ये होता है वोस्त्रो, ठीक है। और अब नोस्त्रो जो पहले व्यापार होता था डॉलर के अंदर, या तो कुल मिलाकर जैसे कि कोई कंट्री नहीं करना चाहती अपने रुपए में या रूबल में, या बाहर की और अदर जो कंट्री है वो नहीं करना, वो डॉलर में ट्रेड करना चाहती है, तो इसको वो इस बैंक के द्वारा, नोस्त्रो बैंक के द्वारा कर सकती है। एन अकाउंट दैट बैंक होल्ड इन ए फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक, ठीक है। समझ में आ गई नोस्त्रो वोस्त्रो। तो लेट इस नोस्त्रो का मतलब होता है अवर्स हमारा, और वोस्त्रो का मतलब है योवर्स, इसको पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। अब जो भारत को मिलाकर विश्व में कुल 8 देश हैं, ठीक है, जिसकी मुद्रा रुपया है। जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका से या सेशेल्स है, मॉरिशस है, इन सभी देशों में रुपए हैं। क्यों ना हम रुपए में ही कन्वर्ट करके एक ट्रेड या व्यापार चलाएं। क्यों हम अपना डॉलर में क्यों ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार क्यों कर रहे हैं डॉलर के अंदर का, ठीक है। डॉलर को हटाओ, अपना रुपये से ट्रेड करो, ठीक है। और क्यों क्यों करें, एक बात और मैं बता देता हूं। जैसे कि हमने कोई ट्रेड किया, हमने जैसे कुछ सामान खरीदा, ठीक है, तो आज $1 की कीमत है 80 रुपए है, ठीक है। कल हमने एक मतलब कि डॉलर की कीमत थी आज 80 रुपए, ठीक है, कल इसी डॉलर की कीमत हो जाती है 90, तो खामाखा 10 रुपया का तो नुकसान हो रहा है हमारे भारत में। और व्यापार होना, ट्रेड होना जो भारत और पाकिस्तान के, भारत है नेपाल का, भारत इंडोनेशिया का, क्यों ना हम रुपए से रुपए में ट्रेड करें। तो इसी चीज को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं समझने वाली, ठीक है। इंटरनेशनली इस डॉलर की कीमत जो अपने आप ही धीमी हो जाएगी और हमारा जो रुपए ऊपर अपने आप ग्रोथ करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब थोड़े से मैंने 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं कि भारत में कुल कितने सरकारी बैंक है। वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक मौजूद है। आपको पता होना चाहिए किस प्रधानमंत्री के दौरान सबसे ज्यादा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कोई बता सकता है इन कमेंट में मुझे बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है। आपको शक्तिकांत दास दिख रहे हैं, और 12 दिसंबर 2018 को शक्तिकांत दास ने भारतीय रिजर्व बैंक 25वें गवर्नर, अभी तक ये विराजमान है इसी पर, ठीक है। इन्होंने ये चीजें हेडलाइन या गाइडलाइन जारी की है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी ये चीजें। और थोड़ा सा मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है, भारत में निजी बैंक जो प्राइवेट बैंक होते हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, सीएसबी बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, डीएसबी बैंक है, ये सभी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर ही है जो मैंने पूछा था। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक है, जो आज के समय में सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें मैंने थोड़ा लिख रखा है कि वर्तमान में एचडीएफसी जो बैंक है भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, बन चुका है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। यह पहला बैंक है जिसने आरबीआई ने प्राइवेट बैंक के रूप में मंजूरी दी है इसको, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर को, कहीं से भी किसी भी प्रकार से दिमाग चल सकता है, कहीं से क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। मेरा काम है हर चीज को आपके सामने रखना, ठीक है। तो आशा करता हूं आज की क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी मेरे भाइयों को, बहनों को, सभी को।
प्रॉपर तरीके से मैं इसी प्रकार से आपको समझाता रहूंगा। और करंट अफेयर जो नहीं पढ़ता, सुबह करंट अफेयर चलती है, फिर बैंकर टेस्ट सीरीज चलती है, हरियाणा जीके चल रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस हैं सभी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सभी भाइयों को बता देना। ठीक है, फ्री ऑन यूट्यूब पर सब कुछ है। ठीक है, निःशुल्क सेवा अपनी तरफ से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।